वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है इक्वालिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण की समानता से संबंधित विचारधारा है व्यक्तिवादी, इच्छा स्वतंत्रवादी, उपयोगितावादी या समुदायवादी। कौन सी विचारधारा है जो कल्याण की समानता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उपयोगितावादी। उपयोगितावादी विद्वान जो हैं वो बात करते हैं कल्याण की समानता की। वो लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग होंगे, जितनी उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसके बारे में बात करते हैं उपयोगितावादी, जैसे कि बेंथम है, रूजो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोगितावादी। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूजो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी लॉर्ड एक्टन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रूजो। रूजो अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं जो स्वतंत्रता है वो समानता के बिना नहीं रह सकती, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से किस विद्वान ने जटिल समानता की संकल्पना दी है? ऑप्शन ए माइकल सैंडल, ऑप्शन बी माइकल वॉल्जर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी मार्था नेस्बाम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी विद्वान है। ठीक है, और वो बात करते हैं जटिल समानता की, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की। आइए हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस outlined by Michael Walzer in his 1983 वर्क स्फेयर्स ऑफ जस्टिस। तो जो माइकल वॉल्जर हैं वो अपनी बुक स्फेयर्स ऑफ जस्टिस के अंदर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। ठीक है। अब इसके अंदर जो इन्होंने एक तरीके से समझाया है, वो जो भी बोला है वो मैंने इस एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके के वन लाइनर्स आते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने क्वेश्चन क्विज में डाल दिया है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एज कैपेबिलिटी। ठीक है, अभी हमने पीछे बात की है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है इक्वालिटी एज कैपेबिलिटी। ऑप्शन ए गायत्री चक्रवर्ती, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी माइकल वॉल्जर। तो अब हम इस क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो जॉन रॉल्स हैं वो अवसर की समानता की बात करते हैं। ठीक है। माइकल वॉल्जर का भी हमने देखा, वो जटिल समानता की बात करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन, जो इक्वालिटी एज कैपेबिलिटी की तरह देखते हैं। ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज सपोर्टेड जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी को कौन सपोर्ट करता है? रूजो, प्लेटो या एरिस्टोटल। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो हम देखेंगे कि रूजो हैं वो जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं रूजो। ठीक है, वो पुरुषों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं महिलाओं के ऊपर। ठीक है, और अरस्तु भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो प्लेटो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो जो अब ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिख दी है। प्लेटो रेडिकली प्रमोटेड द आइडिया दैट इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल वर्दी इंडिविजुअल्स वुड रिसीव ट्रेनिंग एंड एन एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ सेक्स। प्लेटो का कहने का ये तात्पर्य है कि आइडियल सोसाइटी के अंदर आपका कोई भी जेंडर है, आप मतलब आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको एक ट्रेनिंग और एजुकेशन दी ही जानी चाहिए। जो प्लेटो को एक आइडियल सोसाइटी का जो एक सिद्धांत है उसके अंदर वो ये बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? यह कथन बहुत फेमस है, लॉर्ड एक्टन का ये कथन है। ठीक है, इस तरीके के जो कोटेशंस होते हैं ये आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस एक कोटेशन है समानता के बारे में लॉर्ड एक्टन की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, हु सपोर्टेड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। प्रोपोर्शनल इक्वालिटी कहने का मतलब है कि किसने बात की है अनुपातिक समानता की। ठीक है, ए प्लेटो, नहीं, प्लेटो अनुपातिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन बी एरिस्टोटल, हाँ एरिस्टोटल बात करते हैं प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की। ठीक है, वो बात करते हैं कि हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता, प्रकृति ने भी हर व्यक्ति को अलग बनाया है।
तो किसी ना किसी रूप में हम, मतलब मान लीजिए कि कुछ क्वालिटीज़ होंगी जो पुरुषों में है, कुछ क्वालिटी हैं जो महिलाओं में है, कुछ क्वालिटी हैं जो दासों में है। इस तरीके से वो अनुपातिक समानता की बात करते हैं। वो कहते हैं हम सबको समान नहीं मान सकते हैं, ठीक है, हम सबको समान अवसर नहीं दे सकते हैं, हम सबको समान क्या कहते हैं रिसोर्सेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ लोगों में होती हैं, उस हिसाब से सब समान है। इस बारे में बात करते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। रूसो जो है उनकी इक्वालिटी का उन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता और जो समानता और स्वतंत्रता है वो एक दूसरे की पूरक है, ठीक है, इस तरीके की बात करते हैं। हाँ, जो ये क्या है अरस्तु हैं वो बात करते हैं योग्यता, गुण और क्षमता की। इसके सब व्यक्तियों की योग्यताएं अलग होती हैं, गुण अलग होते हैं और क्षमताएं अलग होती हैं। इस हिसाब से वो अनुपातिक समानता का समर्थन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, वी नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम ओवर इक्वालिटी, हु सेड दिस। हम यहाँ पर बात इक्वालिटी की कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने बोला है कि हमें ओवर इक्वालिटी से भी बचना है। वो बात करते हैं ऑप्शन ए डी टॉकविले, ठीक है। टॉकविले कहते हैं कि हमें एक ओवर इक्वालिटी से भी अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम हर परिप्रेक्ष्य के अंदर समानता लाने के लिए स्वतंत्रता को ही ख़त्म कर दें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी टॉकविले। डी टॉकविले की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन 9, किस विद्वान ने अवसर की समानता को मेंढक दर्शन की संज्ञा देते हुए आलोचना की। अवसर की समानता की बात कौन करता है, अवसर की समानता की बात करते हैं जॉन रॉल्स, ठीक है। उसकी आलोचना किसने की है, उसको मेंढक दर्शन की संज्ञा देते हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर एच टोनी, ठीक है, ऑप्शन बी आर एच टोनी। क्वेश्चन 10 है, हु डिस्क्राइब्ड इक्वालिटी एज कोहेरेंस ऑफ आइडियाज। ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ब्रायन टर्नर, ऑप्शन सी हैन्ना आर्डेंट, ऑप्शन डी टोनी। कोहेरेंस ऑफ आइडियाज, इस बारे में हम, इसका आंसर है ऑप्शन ए लास्की। लास्की की बहुत फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें वो बात करते हैं कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ की, वो समानता को कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़ की तरह देखते हैं, ठीक है। इधर मैंने कुछ और फैक्ट्स डाल दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर की बात करते हैं जितने भी उपयोगितावादी सिद्धांतवादी हैं, ठीक है, जितने भी विद्वान हैं जो उपयोगितावाद से रिलेटेड हैं वो बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर की, ठीक है। जो हम पहला ही क्वेश्चन था कल्याण की समानता। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं जॉन लॉक, ठीक है, सॉरी रोल्स, रोनाल्डो और एरिक रोकोवस्की, ये सब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की। जॉन लॉक नहीं, जॉन रॉल्स हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात करते हैं अमर्त्य सेन, ये क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं माइकल वॉल्जर, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूसो एरिस्टोटल जो है दोनों अगेंस्ट है जेंडर इक्वालिटी के, ठीक है, और प्लेटो है जेंडर इक्वालिटी के पक्ष में। हेयक, नोजिक और फ्राइडमैन कंसिडर इक्वालिटी एज डेंजर फॉर लिबर्टी। अब ये सारे जितने भी थिंकर हैं, हेयक, नोजिक और फ्राइडमैन, ये तीनों स्वेच्छातंत्रवादी हैं और ये इक्वालिटी को लिबर्टी का दुश्मन मानते हैं, उसके लिए खतरा मानते हैं, ठीक है। और जो बर्क हैं वो बोलते हैं आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज़ जस्ट हॉरिबल, ये बहुत एक उनके हिसाब से ये बहुत डरावनी चीज़ है आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो बर्क हैं वो भी यही बोलते हैं कि लिबर्टी के लिए इक्वालिटी खतरा है, ठीक है। ये कुछ आज के कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो मुझे लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू टॉप नॉच क्लासेस। थैंक यू सो मच।